खबर देखकर आप चौंक गए होंगे कि भारतीय वायुसेना का विमान पाकिस्तानी एयरबेस पर आखिर क्यों उतरा। जी हां, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना का विमान पाकिस्तानी एयरबेस पर क्यों उतरा है। दरअसल भारतीय वायुसेना का यह विमान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर पाकिस्तान पहुंचा। यहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में आयोजित 23वें एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अब जहां यह विमान उतारा जा रहा था, जहां सुरक्षित तरीके से तमाम अतिथियों को स्कॉट किया जा सकता है, इसके लिए पाकिस्तान ने यह तय किया कि सामान्य एयरपोर्ट की जगह वो पाकिस्तानी सेना का एयरफोर्स बेस होगा। जी हां, पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस नूर खान बेस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। नूर खान बेस का नाम साल 2012 में बदला गया था पीएफ बेस चकाला से पीएफ बेस नूर खान के नाम पर, क्योंकि यह पहले बेस कमांडर 1947 में थे। नूर खान पाकिस्तान के सेना के दूसरे एयरफोर्स चीफ भी थे। वहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी थी। उन्हीं के नाम पर इस एयरबेस को किया गया। हालांकि इसी एयरबेस पर दूसरे अतिथियों को भी उतारा गया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सुरक्षा व्यवस्था से जूझ रहा है, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार इधर उधर विस्फोट हो रहा है। ऐसे में किसी भी अतिथि की सुरक्षा में कोई कमी ना रह पाए, इसलिए तमाम अतिथियों को पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस पर उतारा गया। एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के हेड ऑफ स्टेट पहुंचे हुए हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने वाले देशों में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचने वाले आखिरी व्यक्ति रहे। उसके पहले तमाम अतिथि पहुंच चुके थे। अब जयशंकर 24 घंटे से भी कम वक्त पाकिस्तान में बिताएंगे। यहाँ वो एससीओ की बैठक से पहले जो वेलकम डिनर है वो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ द्वारा दिया जा रहा है, वहां वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा एससीओ की मीटिंग में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के साथ भारत की किसी भी तरह की कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं होनी है, ये पहले ही भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, लेकिन भाई साहब उनका लेवल देखो, उतरती ब्लैक ग्लासेस पहनी और भाई साहब अपने भाई साहब पायलट को उन्होंने भाई साहब हाथ मिलाया। भाई फिर जब वो चल रहे थे यार, क्या लेवल से चाहते, और उनकी जो वॉक थी ऐसा लग रहा था कि भाई साहब जैसे वो दुश्मन की छाती पर चल रहे हो। बिल्कुल दुश्मन की छाती पर वो चल रहा था बंदा, भाई तो ऐसी वॉक वो कर रहा था। भाई हमारा अधिकारी ऐसे करके चल रही था। और भाई जयशंकर जी ये काले चश्मे उन्होंने पहने हो ना भाई साहब, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यूं लग रहा था जैसे वो दुश्मन की छाती पर भाई चल रहा है। और वो उसने बता दिया है कि भाई साहब तुम दुश्मन हो तो क्या हुआ, भाई साहब हम उधर भी ऐसे चलेंगे कि जैसे बाप तो हम ही तुम्हारे। और भाई देखो बच्चों ने भी दिया, नहीं ना बच्चों ने गिफ्ट दिए, मतलब कि वो चलो रेड कारपेट भी बिछाई है, रेड कारपेट दिया भाई चलो। लेकिन अब मजा आएगा समिट के अंदर जब भाई साहब हमारा पीएम गिरेगा जयशंकर के कदमों में, और हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी साथ गिरेगा वजीर आजम के साथ। दोनों गिरेंगे, गड़गड़ा के माफी मांगेंगे, हमें कोई भीख में दे दो भाई। लेकिन जयशंकर जी ने अभी भी बोला है कि भाई मैं नहीं मिलता। हाँ, ये उधर बोल के आए हैं। और भाई साहब अभी भी बोला है कि भाई साहब मैं इनसे नहीं मिलता। तो और 24 घंटों के ज्यादा टाइम में वापस चले जाऊंगा। हाँ, वापस चला जाएंगे। ये देख ले, टाइम भी थोड़ा सा। हाँ, टाइम भी बिल्कुल वही तो भाई 24 घंटों से पहले इन्होंने पाकिस्तान से निकलना, बस समिट अटेंड करने निकलना। मुझे नहीं पता कि आखिर हमारा पीएम कैसे मिलेगा, कैसे से भीख मांगेगा, हमें बिल्कुल फिलहाल आइडिया नहीं है। लेकिन एक जयशंकर के लिए पूरा इस्लामाबाद इस टाइम बंद है, हमें घरों से निकलने से मना किया हुआ है, कोई घरों से बाहर नहीं निकल। हमारे मीडिया पे तमाम बातें जयशंकर साहब की चल रही है भैया। बिल्कुल वही ना, लेकिन गली गली में भी भाई साहब ये बातें कर रहा है कि भाई देखो ना, पूरा इस्लामाबाद बयान कर दिया है इंडियन मिनिस्टर के लिए। बिल्कुल वजह ये बात तो 10,000 सेना लगाई है खाली। और भाई साहब वो उतर चुके, अब देखते हैं कि भाई साहब अब आगे क्या होता है। भाई किस तरह से हमारे पीएम गिरते जयशंकर के कदमों में। भाई एंट्री तो वाकया में जाओ शेरों की तरह मारी है भाई, कसम से भाई यूं लगा दुश्मन की छाती पे वो बंदा चला है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।